ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज 1 कन्वर्जन, ये हमारा क्लास 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पिछले क्लास का आपका होमवर्क था 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ देखिए ये आपका 2 क्लोरोब्यूटेन है और ये आपका 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन है। ठीक है, अब हमें कहाँ से कहाँ जाना है, तो हमें एल्डिहाइड से अल्केन जाना है। तो देखते हैं, सॉरी हेलाइड से अल्केन जाना है। तो हेलाइड से अल्केन कहाँ पर है हमारा, ये हमारा हो गया हेलाइड अल्केन। या तो ग्रिग्नार्ड यूज कर सकते हैं या फिर सोडियम डाइईथर। ठीक है, तो डबल नंबर होता है। क्या यहाँ डबल नंबर है, तो ऐसे आप देखिएगा यहाँ 4 है और यहाँ पर क्या है 3 और 3 6 है, तो 8 होना चाहिए, है ना। लेकिन आप यहाँ देखिए यहाँ 8 है, कैसे है 6 7 8 8 कार्बन है, कार्बन डबल हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर हम लोग पहले स्ट्रेट चेन में डबल देखते थे, पर ये सब थोड़े स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, मिसलेनियस होते हैं, जिसमें आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए इसको हम कैसे सोचेंगे, तो अब हम लोग थोड़ा इसका देखते हैं, इसको कैसे हम लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं CCCCl, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ClCCCC, ऐसे लिख सकते हैं। और सोडियम होता है तो यहाँ पर सोडियम ले लिए, 2 बार ले लिए, है ना, और ये हट जाता है। तो अब देखिए 2NaCl बाहर आ जाएगा। हम लोग मेन प्रोडक्ट पे फोकस करें, पर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बाय प्रोडक्ट 2NaCl, और ये इसके संग जुड़ जाएगा। तो अब देखिए ये जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, CCCC ये वाला, और यहाँ लिखिए CCCC ये वाला, जुड़ गया। तो यही तो बन गया, यही तो चाहिए था हमें। यहाँ से गिनी सिमेट्रिकल है, तो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, तो ये हमारा पूरा हुआ। ठीक है, तो हम लोग अभी बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे उसको और फिर मिसलेनियस शुरू करेंगे। तो हमारा हेलाइड से ये एल्केन था, इसे हमने पूरा कर लिया था पहले ही। पिछली वीडियो में हमने हेलो एल्केन से ईथर पूरा किया था। अब हम 1.9 पे चलते हैं, हेलो एल्केन से अमीन्स। तो ये हमारा 1.9 है, सबस्ट्रेट हमारा एलिफेटिक हेलाइड है, वही हम ले रहे हैं, और प्रोडक्ट हमारे इस बार एमीन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोपाइल क्लोराइड से आपको प्रोपेनामाइन बनाना है। ठीक है, नोमेनक्लेचर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे ईथर का, ईस्टर का, एमीन्स का, ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये रहा प्रोपाइल क्लोराइड और ये प्रोपेनामाइन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग NH3 ले लेंगे। ठीक है, अब ये रिएक्शन हम लोग कहाँ से लेंगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये आपका यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, और ये हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से एक H हट जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी यहाँ का हम लोग क्या देख रहे हैं, कैसे हमारा क्या न्यूक्लियोफाइल हमारा है और कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल में बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हमने किया है। अमीन्स में आपको ध्यान होगा एक एमिनोलाइसिस था। ठीक है, तो अमीनोलाइसिस में भी हमने देखा था ऐसे आगे बनते जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर क्वाटरनरी सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा, ये हो जाएगा, तो आपका प्रोपेनामाइन बन जाएगा। ठीक है, अब हमने ये रिएक्शन लिया कहाँ से, तो रिएक्शन आपका पेज नंबर 170, वही वाला टेबल, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें जो टेबल है उसमें आप देख सकते हैं NH3 प्राइमरी अमीन देते हैं। आप देखिए यहाँ प्राइमरी अमीन है। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पर जो प्राइमरी अमीन है वो कैसे हम लोग करते हैं, तो वो नाइट्रोजन के हिसाब से देखते हैं। नाइट्रोजन अगर 1 कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी अमीन, नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी अमीन, नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी अमीन। ठीक है, हेलाइड अल्कोहल्स में हम लोग कार्बन को देखते हैं। अगर कार्बन 1 डिग्री है तो हेलाइड 1 डिग्री, कार्बन 2 डिग्री है तो हेलाइड 2 डिग्री। ये एनसीईआरटी में अच्छे से दिया, आप एक बार रीडिंग करिएगा। और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं जो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं इससे, है ना, और आप अपने नोट्स खुद से बना सकते हैं। नोट लिख के आप लिख दीजिएगा। ठीक है, की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के, और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा NH3 और NH2 और R-NH2 R-NH वो 3 डिग्री। तो अभी हम लोग 2 डिग्री 3 डिग्री में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, एमिनोलाइसिस आप देख सकते हैं एमीन्स में, उसमें बताया गया है। यहाँ पर हम सिर्फ 1 डिग्री में देख रहे हैं। मतलब बेसिकली हम लोग को क्या करना पड़ेगा हेलो एल्केन से अमीन्स जाने के लिए, तो हम लोग को NH3 के द्वारा सब्स्टिट्यूशन कराना होगा। ठीक है, 2 डिग्री जाएंगे तो R-NH2 के द्वारा। ठीक है, ऐसे करके। तो ये हमारा अमीन्स हुआ 1 डिग्री का। तो अब हमने यहाँ पर पहले थोड़ा सा यहाँ पर मैंने मिटा दिया है। ठीक है, आप इसके नीचे कंटिन्यू करिएगा। हेलो एल्केन से अमीन्स जाना है, 1 डिग्री वहाँ लिखा है, 2 डिग्री 3 डिग्री अभी पेंडिंग रख रहे हैं, अभी उसको नहीं करेंगे, हमने पहले किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है,
एनसीईआरटी में एमिनोलाइसिस एमीन्स चैप्टर में आप देखिएगा, उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हेलो एल्केन से हम अमीन्स जा रहे हैं, ठीक है। तो NH3 किया, मतलब हमें बेसिक आइडिया हो गया कैसे हम अमीन्स में जा सकते हैं, अमीन्स में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 1.10। सबस्ट्रेट हमारा है हेलो एल्केन और प्रोडक्ट हमारा है नाइट्राइल या उसको साइनाइड भी कह सकते हैं, CN। इसका पहला क्वेश्चन है, ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, हमें इथाइल ब्रोमाइड से साइनोप्रोपेन बनाना है, ठीक है। अब ये कहाँ का क्वेश्चन है, तो ये आपका NCERT का एक्सरसाइज का मॉडिफाइड है। डायरेक्ट तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा नोमेनक्लेचर उसमें लिखा हुआ, लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा है, पर ऐसा एक रिएक्शन है उसमें, ठीक है। तो इथाइल ब्रोमाइड से आपको साइनोप्रोपेन जाना है, इसको आप ध्यान दीजिएगा इस नाम को। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। साइनोप्रोपेन देखते हैं, तो साइनोप्रोपेन में कैसे लिखेंगे, क्या पहले प्रोपेन बना देंगे और फिर CN लिखेंगे, तो नहीं, C काउंट किया जाएगा। तो अगर साइनोप्रोपेन है तो आपका CN यहाँ काउंट किया जाएगा, प्रोपेन का एक C आपका साइनाइड होगा, साइनो। अब अगर इसका हम लोग नाम देखें तो इसका एक नाम होता है इथाइल नाइट्राइल। तो जब इथाइल नाइट्राइल होगा तो वो नाइट्राइल अलग अपना C ले रहा है, CN, और इथाइल मतलब 2, ठीक है। पर ऐसे प्रोपेन करके लिखेंगे साइनोप्रोपेन, तो प्रोपेन का आपका एक कार्बन ही नाइट्राइल होगा, जैसे एसिड में होता है और एल्डिहाइड्स में हम लोग लेते हैं C को, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे KCN। KCN से इसको कन्वर्ट करेंगे माइनस प्लस, तो ये क्या होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसमें क्या होगा, CN अटैक करेगा और आपका CN यहाँ जुड़ जाएगा, तो CN बना देगा, ठीक है। अब ये है कहाँ, तो ये आपका वहीं पर पेज नंबर 170 में है। पेज नंबर 170, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो उसमें आप देखिए एमीन्स, जो टर्शरी आपका एमीन बन रहा था, उसके नीचे आपका एक KCN है, तो KCN CN माइनस अटैक करेगा, तो C पे माइनस चार्ज है, तो वो नाइट्राइल या साइनाइड बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नाइट्राइल या साइनाइड। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो एल्केन से नाइट्राइल या साइनाइड, KCN से हम लोग रिएजेंट है हमारा। तो ये हमने पूरा किया, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम 1.11 करेंगे। उससे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आपको बनाना है इथाइल क्लोराइड, आपके पास है, आपको सिंथेसिस क्या करना है, प्रोपेनोइक एसिड का करना है। मतलब आपको कहाँ से कहाँ जाना है, आपको हैलाइड से एसिड में जाना है। तो आप एक बार देखिएगा चार्ट और देखिएगा आप कैसे बना सकते हैं। हेलो एल्केन से आपको एसिड में जाना है, तो क्या आप यहाँ डायरेक्ट मतलब इन स्टेप्स से जा सकते हैं या आपको कुछ और स्टेप्स फॉलो करने होंगे। दूसरी बात आप ये भी देखिएगा, अगर आप इन स्टेप से जाना चाहें तो आपको क्या दिक्कत आ रही है। अगली वीडियो से हम लोग 1.11 शुरू करेंगे, हम लोग हेलो एल्केन से चलेंगे आइसोसाइनाइड की तरफ। तो हम लोग अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे।